जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका आज़ाद सर। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि नेवी एसएसआर का फॉर्म फिलअप हो चुका है। सारे बच्चे जो नेवी एसएसआर में जाना चाहते हैं सब लोगों ने अपना अपना फॉर्म फिलअप कर दिया है। डेट ओवर हो चुकी है आपकी। अब बारी आती है आपके रिटन एग्जामिनेशन की। तो आपका क्या प्रोसेस है? आपके जैसे आप नेवी एसएसआर में सेलेक्ट होना चाहते हो तो उसका प्रोसेस क्या है? एग्ज़ाम होता है, फिर क्या क्या उसका स्टेप है, वही मैं आज आपको इन डिटेल बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आप सेलेक्ट होंगे भाई। नेवी एसएसआर के बारे में आपको फुल डिटेल आपको आज ये वीडियो में आपको आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। नेवी का प्रोसेस क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका बोर्ड पर कि वी विल कवर एवरीथिंग अबाउट नेवी एसएसआर। यहाँ पर इस वीडियो में नेवी एसएसआर का प्रोसेस क्या है, एग्ज़ामिनेशन का क्या प्रोसेस है, यहाँ पर जैसे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या है, मतलब आप कितने एलिजिबल हों तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है आपका। बेसिकली मैं यहाँ आपको इन डिटेल बताऊँगा इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश का सिलेबस पैटर्न क्या है। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेवी एसएसआर के बारे में सीखना। नेवी एसएसआर में सबको पता होगा कि पहली बात तो इसमें जीडी और एसआरटी का एग्ज़ाम नहीं होता है। एकदम क्लियर हैं आप लोग? आपका मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है? मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन अब इस बार जैसा कि इन्होंने पहली बार नेवी में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। एक बार उसका नाम दे दिया गया कि भाई फेज़ 1 का कौन सा एग्ज़ाम, उसको नाम दिया गया CBT एग्ज़ामिनेशन, जो कि आपका पहले फेज़ 1 रिटन हुआ करता था, उसका नाम दिया गया ऑनलाइन CBT, मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस बार जो पहला एग्ज़ाम हुआ वो कंप्यूटर पर हमेशा होता था, ऑनलाइन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कंप्यूटर पर आपका एक एग्ज़ाम हुआ, ये ऑनलाइन। ठीक, उसके बाद में जिन बच्चों ने इसमें अपना कट ऑफ पार किया, अच्छा इस बार का ध्यान दीजिएगा, इस बार का नेवी का कट ऑफ इतना ज़्यादा कम गया था कि इतना आज तक कभी गया ही नहीं था अपने यहाँ। अच्छा, नेवी में हर स्टेट का कट ऑफ अलग अलग होता है, ये भी जान लीजिए आप। नेवी में जितने भी आपके स्टेट्स हैं 28-29, सब का कट ऑफ अलग अलग होगा। और जो सेक्शनल कट ऑफ होता है वो सारे स्टेट का एक सेम होता है। सेक्शनल कट ऑफ में आपको बता दूँ मुश्किल 2 या 3 होता है एवरी सब्जेक्ट का। इंग्लिश का 2 या 3, फिजिक्स का 2 या 3, वैसे मैथमेटिक्स का 2 या 3, वैसे आपका जीके का 2 या 3 होता है। मुश्किल से आप बहुत हाईएस्ट मान लीजिए 5 मान लीजिए आप, वैसे 5 होता नहीं है क्योंकि कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ का टोटल कट ऑफ जाता है केवल 7 और 8, आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसीलिए जहाँ का सबसे लोवेस्ट टोटल कट ऑफ होता है उसी ग्राउंड पर सेक्शनल कट ऑफ बनाया जाता है। तो इसीलिए कभी भी देखा जाता है, जो मैं जानता हूँ कि लगभग 2-3 से सेक्शनल कट ऑफ कभी ज़्यादा होता नहीं है। इस बार अपने यहाँ ऑनलाइन यानी फर्स्ट एग्ज़ाम का कट ऑफ यूपी का था 30, 100 में से 30 क्वेश्चंस जिसने ऑब्टेन किया वो नेक्स्ट स्टेप की ओर गया। अच्छा, हाईएस्ट गया था अपने यहाँ हरियाणा का 31 मार्क्स आउट ऑफ 100। पहले तो हुआ करता था 50, मोर देन 50, मोर देन 45। अब ये इस बार सबसे लोवेस्ट। अच्छा भाई, लोवेस्ट उन्होंने बनाया क्यों, उसका रीज़न था। इन्होंने कहा देखो मैं लोवेस्ट बना करके कट ऑफ लोवेस्ट कर देता हूँ ऑनलाइन वाले का, उसके बाद लड़के आएंगे और दोबारा फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। मैक्सिमम बच्चों को बुलाना चाहते थे। चलो भाई जो दूसरा वाला एग्ज़ाम हुआ आपका वो हुआ आपका, उसका मोड था ऑफलाइन। जो बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम पास करके गए सेकेंड फेज़ के लिए, वहाँ पर भी इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, उसका मोड था ऑफलाइन। वहाँ आपको पेपर मिला सॉल्व करने के लिए, ऑनलाइन नहीं। सेम वही पैटर्न, 100 क्वेश्चन जैसे आपके ऑनलाइन में आया था, सेम 100 क्वेश्चन आपके ऑफलाइन में दिया गया। लगभग वही आपका स्टैंडर्ड था, हल्का सा फ्लक्चुएशन था, थोड़ा सा अप डाउन, लेकिन वही नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टाइमिंग वही आपके 60 मिनट्स जो आपके ऑनलाइन में थी। ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, आप भीड़ में से कैसे सेलेक्ट होंगे। जैसे भाई बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, आप सेलेक्ट कैसे होंगे। जैसे यहाँ पर क्राउड दिखाया गया कि सारे बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं और आप हैं, आपको सेलेक्ट होना है तो आपको करना क्या है। चलो भाई, अच्छा यहाँ पर बताया जा रहा है भाई ये कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है ये आपका फर्स्ट स्टेप है। जो पहला टेस्ट होता है एग्जामिनेशन आपका वो CBT मतलब
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पहला एग्जामिनेशन। ये प्रोसेस की ओर हम लोग आ रहे हैं, कैसे आप सेलेक्ट होते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है। फिर रिटन एग्ज़ाम जो मैंने बताया कि ऑफलाइन हुआ, दोनों में 100 क्वेश्चंस, दोनों में 60 मिनट्स, सेम चीज़ें। ये देखो, अच्छा नेवी में आपका होता क्या है, नेवी में पहले रिटन एग्ज़ाम, जस्ट आफ्टर उसके बाद में नो SRT नो GD, उसके बाद में होता था फिजिकल टेस्ट। ये आपको दिखाया जा रहा है फिजिकल टेस्ट। अच्छा, सबसे पहले ये बात आपको मैं बता दूं, जैसे जो रिटन एग्ज़ाम होता है आपका, वो चाहे आपका CBT की मैं बात करूं, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मोड की बात करूं। अब आपको अगर रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो आप करें क्या, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, बहुत ज़्यादा इधर उधर भटके नहीं। आपके लिए हिंदुस्तान में सबसे ऑथेंटिक एक प्लेटफार्म है जो कि विगत 16-17 सालों से ये जो है चल रहा है। हमारी जो संस्था है MKC मेजर कलसी क्लासेज इन प्रयागराज में मेजर कलसी क्लासेज जो संस्था है, जो विगत 17 सालों से लगातार बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है आपको, वो चाहे रिटन में हो, चाहे आपका जो सेकंड होता है फेज में फिजिकल टेस्ट। अब तो मेजर कलसी क्लासेज ने अपना एक ग्राउंड तैयार कर लिया है, ज़बरदस्त, एकदम शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, इतना ज़बरदस्त ग्राउंड कि कुछ नहीं करना है, आप दिन भर जाओ फिजिकल करो, आप ना किसी से पूछना है ना किसी को बताना है। रिटन एग्ज़ाम के लिए आप आ जाएं मेरी संस्था, जो आप मेरी नहीं बल्कि आपकी संस्था है ये। इसका केवल एक ही ब्रांच है, एक ही मेन ब्रांच, वो जो कि प्रयागराज में है। अच्छा, कुछ बच्चे हैं बहुत से गुजरात से हैं, कुछ बच्चे महाराष्ट्र से, कुछ कश्मीर से। अब वो कहते हैं सर मैं प्रयागराज आऊँगा तो थोड़ा हो सकता है कि मैं एफर्ड ना कर पाऊँ। तो चलिए, आपके लिए रिटन एग्ज़ाम के लिए 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पर। जो बच्चे नज़दीक हैं वो आ सकते हैं यहाँ पर ऑफलाइन मेजर कलसी क्लासेज प्रयागराज। जो नहीं आ सकते हैं किसी कारण से, तो उनके लिए एक फैसिलिटी है ऑनलाइन की, चीप एंड बेस्ट। जो टीचर आपको ऑफलाइन में पढ़ाते हैं सेम वही टीचर्स आपको ऑनलाइन में पढ़ाते हैं। समझ रहे हैं आप, सेम चीज़ें, सेम कंटेंट्स। ऑफलाइन में एवरी मंथ आपका टेस्ट कंडक्ट होता है, सेम वही प्रोसीजर आपका ऑनलाइन में, कोई भी डिफरेंस नहीं। बस अंतर क्या पड़ता है कि भाई ऑफलाइन में आप मेरे सामने बैठते हो तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी बनती है, कोई डाउट रहता है तत्काल में सब सॉर्ट आउट हो जाता है, तो थोड़ा सा अंतर रहता है। भाई ऑफलाइन तो ऑफलाइन है, उसका कोई विकल्प है नहीं, सीधी सी बात है। तो अगर आपको रिटन एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत हो तो बिना सोचे समझे डायरेक्ट आप MKC प्रयागराज में आ जाएं। दूसरा, फिजिकल के लिए, फिजिकल आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, बिल्कुल कमज़ोर हैं, कुछ नहीं करना है आपको। मेजर कलसी क्लासेज में अगर आपने रिटन एग्ज़ाम की तैयारी की या मान लीजिए नहीं की, आप बाहर से ऑनलाइन पढ़े, आप फिजिकल के लिए आ जाओ यहाँ पर हमारे जो है एक्सपर्ट्स हैं, हर सेक्टर के अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं। फिजिकल के लिए अलग एक्सपर्ट रखा गया है, वो ग्राउंड में जाते हैं, दिन भर वहीं रहते हैं, दिन भर जो बच्चे नॉन ट्रेंड हैं उनको ट्रेंड करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। हमारे यहाँ का ये एकदम एक रिकॉर्ड है कि जो बच्चा मेरे यहाँ से फिजिकल किया ऑनेस्टली, तो कभी भी किसी एग्ज़ाम में फिजिकल में वो अनफिट नहीं हुआ है, ये एक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट आप देखिएगा, फिजिकल के बाद में क्या होता है आपका नेक्स्ट स्टेप, फिर आता है आपका मेडिकल का इशू। अब ईश्वर कृपा से मेडिकल का जो भी समस्या रहती थी, बच्चे पहले यहाँ से रिटन क्वालिफाई करते थे, फिर जाते थे किसी हॉस्पिटल में अपना मेडिकल चेकअप कराते थे। कुछ लोग उल्टा सीधा उसी में क्या चेकअप करना है किसी को मालूम नहीं रहता था। अब जो हमारे जो है आदरणीय डायरेक्टर साहब ने अपना खुद का एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कर दिया है, बेसिकली आप ही लोगों के लिए। जितने भी चेकअप होते हैं डिफेंस में, वो सारे चेकअप आपको यहाँ पर बहुत चीप एंड बेस्ट, बहुत कम दामों में, बहुत आसान तरीके से, क्योंकि आप हमारे भाई, हम लोग यही चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को डिफेंस में भेजें। तो मेजर कलसी में आपको रिटन के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन 2 मोड हैं आपके लिए, दोनों में जो चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग गारंटी लेते हैं कि आप ऑनेस्टली मेरे साथ में पढ़ें, आपका रिटन किसी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। सेकंड आता है आपका फिजिकल, उसके लिए अपना मेजर कलसी का एक स्पेशल ग्राउंड लिया गया है, वहाँ दिन भर आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ ट्रेनर भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, आपको ट्रेंड कराएंगे। तीसरा स्टेप आता है आपका जो मेडिकल इशू का, अब अपने पास अपना खुद का ज़बरदस्त हॉस्पिटल है, सारा चेकअप आपका जो भी होता है सब यहीं पता लग जाता है। कोई अगर कमी है तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट, रिटन टेस्ट।
अब हम लोग बात करते हैं कि रिटन टेस्ट में जैसे क्या पूछते हैं, क्या उसका सिस्टम क्या है। ये तो मैंने आपको बता दिया भाई कि नेवी में आपका पहले रिटन, उसके बाद में फिजिकल, उसके बाद में मेडिकल, उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अब यहाँ पर बात आती है रिटन टेस्ट की। चलो भाई, रिटन टेस्ट में क्या सिस्टम है ज़रा मैं आपको बताना चाहूँगा। रिटन एग्ज़ाम में जैसे कि इस बार 2 बार एग्ज़ाम हुआ, दोनों का जो पैटर्न था, क्या क्या पूछा गया। मैथमेटिक्स जो आप 11th 12th में पढ़ के आते हो वो बहुत हाई स्टैंडर्ड का तो नहीं पूछता है, थोड़ा सा मॉडरेट पूछता है, लेकिन 11th 12th का एडवांस मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चंस रहते हैं। इंग्लिश आपका नॉर्मल रहता है 25 क्वेश्चंस। साइंस में आप ध्यान दीजिएगा, साइंस में आपका फिजिक्स रहता है लगभग 20 क्वेश्चंस। बायो और केमिस्ट्री 5 में से 2-3 आपका केमिस्ट्री, 2-3 आपका बायो, यानी साइंस में तीनों हैं, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री तीनों, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से 20 क्वेश्चंस। फिर आपका यहाँ पर जीके आ गया, नाम है जीके, लेकिन यहाँ पर जीके में आपका लगभग 25 क्वेश्चन में 8-9 क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के। तो जीके में आपका रीजनिंग प्लस जीके है, 17-18 क्वेश्चन जीके के, 8-9 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के। साइंस में तीनों साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इंग्लिश में सामान्य इंग्लिश जो हर जगह पूछी जाती है, और मैथ में आपका एडवांस मैथ होता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके टोटल। आगे देखें भाई, अब आप अगर नए बच्चे हैं तो एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो टोटल आपके नेवी में 100 क्वेश्चंस होते हैं। पहली बात, एयरफोर्स में एक्स में 70, वाई में 50, नेवी में 100 क्वेश्चंस। नेवी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 100। ड्यूरेशन क्या होता है, टाइमिंग होती है 60 मिनट। 60 ही मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मार्क्स, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, यानी कि 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग कैसे भैया, 1/4 बोलते हैं इसको। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग आपके डिफेंस में, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आईसीजी हो, सब में 1/4 है, यानी 0.25 निगेटिव मार्किंग। चलो भाई आगे देखते हम लोग। अब एसएसआर में आपके एग्जाम में आता है, इंग्लिश की मैं बात करूं, जैसा कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और ईश्वर कृपा से एमकेसी बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है विगत कई सालों से। अगर हम लोग देखो ये नहीं बताना चाहते हैं कि हम 100, 200, 500 सेलेक्ट करवाएं, इसे बताने कोई मतलब नहीं रह गया अब, लेकिन ईश्वर कृपा है सारे टीचर्स की और बच्चों की मेहनत है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। चलो भाई, अब मैं यहाँ पर बताऊँगा इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश का पैटर्न क्या है आपका। चलें देखें भाई, इंग्लिश के पैटर्न में ध्यान दीजिएगा। आपका आता है वोकैब, मतलब वर्ड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस। उसमें रहता है आपका वन वर्ड बेसिकली आपका रहता है 1 क्वेश्चन। सिनोनिम, ये भी आपका रहता है 1 क्वेश्चन। इडियम्स एंड फ्रेजेज 1 क्वेश्चन। एंटोनिम 1 क्वेश्चन रहता है आपका। स्पेलिंग करेक्शन के लिए आता है 1 क्वेश्चन। ये 5 हो गए आपके वोकैब्स, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक बात बता दूं आपको कि 5 में से हो सकता है कि 5 ना रहे, 4 ही रहे, 3 ही रहे, उसमें ध्यान दीजिए कौन नहीं हो सकता है। तो भैया देखो, साइनो 100% रहेगा, एंटोनिम 100% रहेगा। रिमेनिंग जो आपका 1 वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज, स्पेलिंग करेक्शन, इन तीनों में से हो सकता है तीनों हट सकता है, और हो सकता है तीनों हो या 1-2 आपके हट सकते हैं। साइनो एंटो हमेशा पूछा जाता है, ये कभी मिस नहीं होगा। आगे आ गया नरेशन, ये हमेशा पूछा जाता है, कम से कम 2 to 3 क्वेश्चंस, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ये फिक्स्ड हैं। इस टॉपिक का वेटेज सबसे ज़्यादा है। नरेशन आना ही आना है, कम से कम 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3-3 पूछा गया है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसका सही नाम तो है ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से भी कम से कम 2 क्वेश्चन या कभी कभी 3 क्वेश्चन। ये 2 ऐसे टॉपिक हैं, आपके ध्यान दीजिएगा, ये 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं आपके नेवी एसएसआर में। 100% इनको आना ही आना है। ये ऐसे 2 टॉपिक्स हैं। उसके बाद में पंक्चुएशन, इस बार पूछा गया था 2 क्वेश्चन, वैसे 1 क्वेश्चन रहता है हमेशा। इस बार 2 क्वेश्चन आया था आपके ऑनलाइन वाले टेस्ट में, इसमें 2 क्वेश्चन आया था। कॉम्प्रिहेंशन, इस बार के ऑनलाइन टेस्ट में पहली बार था कि कॉम्प्रिहेंशन उन्होंने हटा दिया था।
वैसे हमेशा जो है आपके नेवी एसएसआर में जो हमारा पुराना एक वो रहा है पैटर्न इंग्लिश का, उसमें एक कॉम्प्रहेंशन देता है, उस पर बेस्ड 4 क्वेश्चंस होते हैं। कॉम्प्रहेंशन देता है तो 5 क्वेश्चंस देता है, 4 तो देता है आपको उसमें एयरफोर्स में। नेवी एसएसआर में कॉम्प्रहेंशन अभी तक आता था, लेकिन पिछली बार उसने हटा दिया। अब नेक्स्ट टाइम में वो दे भी सकता है, हटा भी सकता है, दोनों कंडीशन है। अगर आएगा तो वो एक कॉम्प्रहेंशन होगा, एक पैसेज, और उसी पर बेस्ड आपके 5 क्वेश्चंस होंगे। चलो भाई, PQRS जिसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस को उसने स्प्लिट कर दिया 4 सेक्शंस में और चारों का नाम उसने दे दिया PQRS। अब इन PQRS को अरेंज करके आपको एक कंप्लीट सेंटेंस तैयार करना होता है, तो उसको हम बोलते हैं PQRS, या इसी का नाम है रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ये एक क्वेश्चन आता है, ये भी फिक्स है, आपका आना आना है। स्पॉटिंग एरर ज़्यादा से ज़्यादा 1 या कभी कभी 2 भी दे सकता है। सेंटेंस फिलर ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सेंटेंस फिलर के। ये सेंटेंस फिलर आपका 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो 2 आपके यहाँ पर ये पैटर्न है, स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस फिलर, इसमें पूछता है टोटल ग्रामर। ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं स्पॉटिंग एरर में और सेंटेंस फिलर में। अब ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं इसमें, इसकी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके 5 वोकैब्स हैं। 5 में से कभी कभी होता है कि 4 देता है, 3 देता है, कभी कभी 5 देता है। नरेशन और एक्टिव और पैसिव वॉइस सबसे ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स हैं ये। पंक्चुएशन भी एक आता ही आता है नरेशन में, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है कि भाई ये जो स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस फिलर है, जो कि ग्रामर का सेक्शन है, किसका सेक्शन है ये? ग्रामर का सेक्शन। अब इसमें ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, चलो इसको मैं आपसे शेयर कर लेता हूं थोड़ा सा। ये देखो भाई, अगर मैं स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस फिलर में जो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स उसमें आते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। कि जैसे आते तो हैं आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, टाइम एंड टेंस, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्वेश्चन टैग, इतने टॉपिक्स हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ना फिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ाना नहीं। देखो MKC में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, आपसे कम समय लिया जाता है और कम समय में आपको बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है। और मैं गारंटी लेता हूं कि आप MKC आएँ रिटर्न के लिए 100%, मैं आजाद सर आपको बता रहा हूं कि आपका रिटर्न किसी कीमत पर रुकेगा नहीं। शर्त केवल एक है कि आप क्लास ना मिस करें, वो चाहे मेरी इंग्लिश क्लास हो, चाहे वो मैथमेटिक्स की हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे आपकी GK की हो। अगर आप रेगुलर क्लास कर लें तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आपका रिटर्न किसी कीमत पर रुक नहीं सकता है। चलो भाई, अब इसमें ज़्यादा वेटेज वाले जो टॉपिक्स हैं, इसमें कहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेपोजिशन से क्वेश्चन जरूर आता है, टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन जरूर आता है, आर्टिकल से क्वेश्चन जरूर आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन जरूर आता है, कंजंक्शन से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये 5 टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और टाइम और टेंस, बल्कि एक टॉपिक और है, मैं बता दूं आपको, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस टाइम एंड टेंस का ही एक सेगमेंट है। तो यहां से भी लगभग एक क्वेश्चन दे देता है वो। तो देखिए, जितने गिवन आपके टॉपिक्स हैं, इनसे केवल 2 पैटर्न पर क्वेश्चन आता है, स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस फिलर, जो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस। उन 7-8 में आपके, अगर आप केवल इतना क्वेश्चन पर इतने टॉपिक पर फोकस कर लो, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, टाइम एंड टेंस, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंडीशनल सेंटेंस, तो समझ लो कि 8-9 जो क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के, उसमें से 90 to 95% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हुआ आपका इसका रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न और उसका सिलेबस। नेक्स्ट चलते हैं भाई हम लोग। ये देखो, अब देखो यहाँ पर एक सुविधा जो है, मेजर कलसी क्लासेज ने, हमारी संस्था ने, हमारे आदरणीय डायरेक्टर साहब ने एक बहुत बड़ी जो फैसिलिटी आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड की है। वो यहाँ पर देखिएगा कि
एवरी वीक, हर सप्ताह, जो सप्ताह का लास्ट डे होता है सैटरडे, शनिवार को इंग्लिश का 3 घंटे का आपका क्लास चलता है फ्री ऑफ कास्ट। आएँ आप एंजॉय करें, मस्ती से पढ़ें उसको। यूट्यूब पर एवरी सैटरडे को, हर शनिवार को 3 घंटे की क्लासेस चलती हैं। और बता दूं मैं आपको, शनिवार को तो केवल इंग्लिश चलता है, बाकी जो आपके रिमेनिंग डेज हैं उसमें आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जीके, रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट चलाए जाते हैं फ्री ऑफ कास्ट, वो भी सब 3-3 घंटे। चलो भाई इधर आ जाओ। नेक्स्ट, मेडिकल का मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं कि जो भैया देखो डिफेंस में मेडिकल बहुत बड़ा इशू है। मान लीजिए आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया, आपने फिजिकल निकाल लिया, अब पता लगा था कि भैया आपको कुछ इशू था मेडिकल में, पहले आपको जानकारी नहीं थी, वहाँ गए तो पता लगा छोटी सी कमी की वजह से उन लोगों ने आपको आउट कर दिया। तो मेजर कलसी क्लासेज ने आपको आपके लिए तैयार कर दिया कि बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल, कि भैया आप पहले यहाँ प्री मेडिकल करा लो, आप कि वहाँ जाओ तो किसी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए। पहले से आपको बता दिया जाए भैया अगर कोई दिक्कत है जल्दी से इसका ट्रीटमेंट करा लो, वहाँ जाओ तो फिट होकर जाओ आप। तो अपना हॉस्पिटल, खुद का अपना हॉस्पिटल है, ठीक, ये किसी दूसरे का हॉस्पिटल नहीं है, अपना खुद का हॉस्पिटल। आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट, ये सब मेडिकल हैं, कई प्रकार के मेडिकल होते हैं, सारी फैसिलिटी A to Z, बिगिनिंग टू एंड, बहुत चीप एंड बेस्ट मेडिकल का आपका यहाँ पर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया गया है। हॉस्पिटल का सब फिगर है ये सब हॉस्पिटल देखिए, टेस्ट हैं, सब डॉक्टर लोग जो है चेक कर रहे हैं, सब बच्चे हैं अपने मेजर कलसी के, सब बच्चे हैं, सब चेकअप हो रहा है सब ना, बहुत सारी फैसिलिटी, कई डिपार्टमेंट हैं, सब अपना अलग अलग सब चेकिंग हो रही है सब। चलिए अब नेक्स्ट, ये देखिए ओवर हो गया आपका। तो नेवी SSR के बारे में मैंने आपको बता दिया इन डिटेल, आपको पूरी जानकारी। पहले आपका रिटन ऑनलाइन मोड पर, उसके बाद में दूसरा रिटन ऑफलाइन मोड पर। इसमें ना GD होता है ना SRT होता है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 आते हैं, 60 मिनट्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, 60 मिनट्स 100 क्वेश्चंस। इसमें आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और GK और रीजनिंग ये आपका सब्जेक्ट है। मैंने बताया कि सारे स्टेट के सेक्शनल कट ऑफ, जो टोटल कट ऑफ अलग अलग होते हैं और सारे स्टेट के सेक्शनल कट ऑफ सेम होते हैं। सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया। अगर मान लीजिए कोई ऐसी जानकारी आप चाहते हैं कि मैंने बताया और हो सकता है मैं भूल गया हूँ मैं भी, और आप क्यूरियस हो, तो देखो पहली बात तो डिफेंस से रिलेटेड सारी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको केवल MKC दे सकता है। एक बात मैं आपको बता दूं, जितनी मतलब ऑथेंटिक न्यूज़ आप डिफेंस से रिलेटेड चाहते हैं वो केवल और केवल आपको MKC से मिल सकता है। तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा, 9696330033। डिफेंस से रिलेटेड कोई भी आपको, अगर आपके पास क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो इसी नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा और आपको पूरी तरीके से संतुष्ट किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा मैं एयरफोर्स से रिलेटेड। बस और कोई भी जानकारी हो, लेना हो तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा। सारे बच्चों को जय हिंद।